Hello everyone, RRB NTPC 2025 11th August first shift analysis. Female dancer of Lai हरोबा फेस्टिवल इज कॉल्ड. लाई हरोबा त्यौहार की महिला नर्तकी को क्या कहा जाता है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज माई बी. वेयर इज लाई हरोबा फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड? लाई हरोबा त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर. भारतीय राज्य मणिपुर में मनाया जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाई हरोबा? लाई हरोबा का अर्थ क्या है? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स और फेस्टिविटी ऑफ द गॉड्स. देवताओं के आनंदोत्सव या देवताओं का उत्सव. विच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज द लाई हरोबा? लाई हरोबा किस समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज माइटी कम्युनिटी. ये आपको भी याद रखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच नेवल शिप इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम? भारत का पहला जलमार्ग संग्रहालय कौन से नौसेना जहाज को बनाया जा रहा है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी कमीशनड इंडियन नेवी शिप्स INS गल्डर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम. सेवा से निवृत्त भारतीय नौसेना का जहाज INS गुलदर भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनने जा रहा है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा. वेयर इज द INS गुलदर अंडर वाटर म्यूजियम प्रोजेक्ट लोकेटेड? INS गुलमर्ग गुलदर जलमर्ग संग्रहालय परियोजना कहाँ स्थित है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के तट के पास. विच ऑर्गेनाइजेशन इज अंडरटेकिंग द INS गुलदर अंडर वाटर म्यूजियम प्रोजेक्ट? INS गुलदर जलमार्ग संग्रहालय परियोजना कौन कर रहा है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MTDC. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वेयर इज द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स एल्ड? 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस स्थान पर आयोजित किया गए थे? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द 7th इंडिया खेलो यूथ गेम्स वेर हेल्ड इन द स्टेट ऑफ बिहार across multiple cities including Patna, Rajgir, Gaya, Bhagalpur and बेगूसराय. 7वां खेलो यूथ इंडिया गेम्स बिहार राज्य में आयोजित किए गए थे, जिनमें पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय प्रमुख स्थान थे. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द मास्कॉट ऑफ द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 इज नोन बाय विच नेम? 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर किस नाम से जाना जाता है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द मास्कॉट नेम इज गजसिम्हा. इज अ mythical creature combining an elephant strength and lion courage, inspired by Pala dynasty carvings from Nalanda and Bodh Gaya. शुभंकर का नाम गजसिम्ह है. यहाँ एक पौराणिक प्राणी है जो हाथी की शक्ति और सिंह का साहस दर्शाता है, जो नालंदा और चित्रगुप्त के पाल वंश की मूर्तियों से प्रेरित है. व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द उदय? उदय का पूरा नाम क्या है? उदय का पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना. हु इज ऑथर ऑफ द बुक AI ऑन ट्रायल 2025? AI ऑन ट्रायल 2020 का पुस्तक के लेखक कौन है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सुजीत कुमार एंड MD तौसीफ आलम. इस पुस्तक का लेखक सुजीत कुमार और MD तौसीफ आलम है. When was the Bank of Madras established? बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी. नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि नेम द अदर मेजर बैंक्स एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया एरा. ब्रिटिश भारत के काल में स्थापित अन्य प्रमुख बैंकों के नाम बताइए. बैंक ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश्ड. बैंक ऑफ बॉम्बे एस्टैब्लिश्ड इन 1840. पंजाब नेशनल एस्टैब्लिश्ड इन 1894. अलाहाबाद बैंक 1865 and United Bank of India established in 1950. Which Indian state has the largest coal reserves? किस भारतीय राज्य सबसे ज़्यादा कोयल के भंडार है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज झारखंड.
विच अदर स्टेट आर द मेजर कोर प्रोड्यूसर्स इन इंडिया? भारत के अन्य प्रमुख कोयल उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट नीति आयोग स्टेट हेल्थ इंडेक्स? नीति आयोग के राज्य स्वास्थ्य सूचांक के कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज केरला स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन नीति आयोग स्टेट हेल्थ इंडेक्स। What is the chemical group of represented R single bond 3 C triple bond N? R C triple bond N रासायनिक का समूह क्या है? Which tool is used to contribute to the desktop setting in computer? कंप्यूटर में डेस्कटॉप सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कंट्रोल पैनल और विंडोज और सिस्टम सेटिंग्स ऐप, कंट्रोल पैनल, विंडोज सेटिंग ऐप। विच यूटिलिटी इज कॉमनली यूज फॉर चेंज द डेस्कटॉप वॉलपेपर? डेस्कटॉप वॉलपेपर बदलने के लिए कौन सी यूटिलिटी आमतौर पर उपयोग की जाती है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पर्सनलाइजेशन सेक्शन, कंट्रोल पैनल और सेटिंग ऐप। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द लैन? लोकल एरिया नेटवर्क। लैम का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मुख्य कार्य क्या होता है? टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस विद इन ए स्मॉलर एरिया लाइक होम, ऑफिस, बिल्डिंग टू शेयर रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन। घर, कार्यालय और भवन जैसे छोटे क्षेत्रों में कंप्यूटर और उपकरणों को जोड़कर संसाधन और जानकारी साझा करना। एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वायरलेस, फिडिलिटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच इंडियन स्टेट शेयर्स ए बॉर्डर विथ नेपाल? बॉर्डर विथ नेपाल। नेपाल की सीमा किस किस भारतीय राज्य से लगती है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। Who founded the सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोपालकृष्ण गोखले ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी वाज फाउंडेड? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी वाज फाउंडेड की स्थापना कब हुई थी? व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया इन 2025? भारत में 2025 औसत जीवन प्रत्याशा क्या है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अप्रोक्सीमेटली 72.48 ईयर्स, लगभग 72.48 वर्ष। नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल्स इन इंडिया 2025? भारत में 2025 में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा क्या है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 74.13 ईयर्स। व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर मेल्स इन इंडिया 2025? 70.95%। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 70.95 ईयर्स होता है। IKEA कंपनी इज फ्रॉम विच कंट्री? IKEA कंपनी किस देश से है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट इज बिलोंग्स टू स्वीडन कंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग IKEA. IKEA is founded in 1943. Who founded IKEA? Ingvar Kamprad. Where was the trilateral summit of 2025 WHO, WIPO and WTO held? 2025 की त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन WHO, WTO का आयोजित किया गया था। द ट्राइलैटरल समिट ऑफ 2025 वाज हेल्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आपका सही उत्तर होगा। 2025 की त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द 2025 ट्राइलैटरल समिट? 2025 के त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? टू एनहांस कोऑपरेशन बिटवीन WHO, WIPO एंड WTO ऑन ग्लोबल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड इश्यूज। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वाज द मॉक ड्रिल अंडर ऑपरेशन सिंदूर कंडक्टेड? ऑपरेशन सिंदूर का तहत मॉक ड्रिल कितने जिलों में आयोजित की गई थी? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द मॉक ड्रिल अंडर ऑपरेशन सिंदूर वाज कंडक्टेड इन 244
डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। 244 आपका सही उत्तर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉक ड्रिल भारत के 244 जिलों में आयोजित की गई थी। विच टू कंट्री रिसेंटली क्लैश्ड ओवर ए बॉर्डर डिस्प्यूट। हाल ही में कौन सा दो देश सीमा विवाद को लेकर भिड़े। विच इंटरनेशनल बॉडी डिड बोथ कंट्रीज अपील टू ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट। विवाद के दौरान दोनों देश को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने सहायता मांगी। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट का एग्जाम क्वेश्चन पे पूछा गया था कि व्हाट इज तवस्या लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया तवस्या क्या है। तवस्या इज द सेकेंड स्टील्थ फ्रैगेट built under Project 1135.6 launched by Goa Shipyard Limited on March 22, 2025। तवस्या प्रोजेक्ट 113.56 के तहत निर्मित दूसरी स्टील्थ फ्रैगेट है जिसे 22 मार्च 2025 के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से लॉन्च किया गया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेमिंग द शिप तवस्या। तवस्या का जहाज का नाम तवस्या क्यों रखा गया था। नेम्ड आफ्टर भीमास मेस फ्रॉम महाभारत सिंबलाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन नेवी। महाभारत के भीम के गदा के नाम पर रखा गया था जो भारतीय नौसेना की ताकत का प्रतीक है। व्हाट इज गुस्साडी डांस। गुस्साडी नृत्य क्या है। गुस्साडी इट इज ए फोक डांस। It is also known as the Gussadi Pindam is a vibrant folk dance rooted in the Rajgond tribal culture of Adilabad district, Telangana. Guddasi dance is related to Telangana state and parts of the Maharashtra. गुस्सादी या गुस्सादी पिंडम आदिलाबाद जिले तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में राजगोंड जनजातियां संस्कृति से जुड़ा एक जीवन लोक नृत्य है। These are the key answer analysis of the RRB NTPC examination 2025 11th August first shift analysis. Thank you for watching.